बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट अबाउट आवर वर्क। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.4। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। 2D फिगर हो और क्लोज्ड हो तो उसकी 3 साइड्स हो या 3 से ज़्यादा हो उसे पॉलीगॉन कहते हैं। 2D फिगर वो होती है इसकी लेंथ भी हो और विड्थ भी हो। और टाइप्स इसकी क्या हैं? कॉनकेव पॉलीगॉन और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। पहले हम रेगुलर पॉलीगॉन देखते हैं क्या होती है। अ पॉलीगॉन इज सेड टू बी रेगुलर पॉलीगॉन इफ ऑल द साइड्स और एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होती है कि उसकी सारी साइड्स जो हैं वो बराबर हों और सारे ही एंगल्स भी बराबर हों। एग्जाम्पल इसकी क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल और स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स आपस में बराबर होती है, सारे ही एंगल्स बराबर होते हैं। स्क्वायर जो है उसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं और उसके एंगल्स भी बराबर होते हैं। अब पॉलीगॉन की और भी टाइप्स हैं देखते हैं। अब देखें, पॉलीगॉन विथ 3 साइड्स इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। जिसकी 3 साइड्स हों उसे उस पॉलीगॉन ट्रायंगल कहते हैं। पॉलीगॉन विथ 4 साइड्स कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। 1 2 3 4 साइड्स हो तो क्वाड्रिलेटरल होगी। जितनी साइड्स होती हैं उतने ही एंगल्स होते हैं, उतने ही वर्टिसेस होते हैं। ये देखो 3 साइड्स है, 3 ही एंगल है, 3 ही वर्टिसेस है। 1 2 3 ये कॉर्नर्स को वर्टिसेस कहते हैं। इसके भी 3 ही, इसके भी 3 ही हैं। इसकी देखो 4 साइड्स हैं तो 4 ही 1 2 3 4 एंगल्स हैं और 4 ही वर्टिसेस हैं। 1 2 3 4 वर्टिसेस हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर हमने पढ़ी हुई हैं। स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैलोग्राम है, रोहम्बस है, काइट है, ट्रोपीजियम है। अब ये नई भी हैं कुछ। पेंटागोन 1 2 3 4 5 इसकी 5 साइड्स और पेंटागोन है। जिसकी 6 हो वो हेक्सागोन। ये देखें 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोन। और जिसकी 7 साइड्स हों वो हेप्टागोन, इसकी 7 है। और जिसकी 8 साइड्स हों ऑक्टागोन, जिसकी 9 साइड्स हों नोनागोन और जिसकी 10 साइड्स हों वो डेकागोन है। अब ये टाइप्स हमने देख ली। इसके बाद देखते हैं कॉनकेव पॉलीगॉन। अ पॉलीगॉन विच हैज़ एट लीस्ट वन रिफ्लेक्स एंगल इज सेड टू बी कॉनकेव पॉलीगॉन। वन डायगोनल लाइज आउटसाइड। एक ऐसी पॉलीगॉन जिसके कम से कम एक एंगल रिफ्लेक्स हो तो उसे कॉनकेव पॉलीगॉन कहते हैं। तो उसका एक अगर एंगल रिफ्लेक्स हो गया तो उसका एक डायगोनल आउटसाइड होगा यानी पॉलीगॉन से बाहर होगा। और कन्वेक्स पॉलीगॉन कौन सी है? अ पॉलीगॉन विच हैज़ ऑल ऑफ इट्स एंगल्स लेस देन 180, नो एंगल इज रिफ्लेक्स। यानी कॉन्वेक्स पॉलीगॉन जो है उसके सारे ही एंगल्स 180 से कम होते हैं, डिग्री के होते हैं और कोई रिफ्लेक्स नहीं होता। ऑल डायगोनल लाइज इनसाइड द पॉलीगॉन, और सारे ही डायगोनल्स पॉलीगॉन के अंदर होते हैं। लेकिन क्या फ़र्क है? कॉन्वेक्स जो होगी उसका कोई भी डायगोनल पॉलीगॉन से बाहर नहीं होगा, कोई भी एंगल रिफ्लेक्स नहीं होगा। अगर उसका कोई भी एंगल रिफ्लेक्स हो गया तो उसे कॉनकेव पॉलीगॉन कहेंगे। जाहिर है अगर एंगल रिफ्लेक्स हो गया तो उसका डायगोनल भी बाहर आ जाएगा पॉलीगॉन से और वो कॉनकेव होगी। अब इसके बाद कुछ फार्मूले हैं जो हमारे क्वेश्चन में यूज़ होने हैं। अब ये सबसे पहले नंबर ऑफ साइड, जितनी साइड्स होती है नंबर ऑफ एंगल्स उतने ही एंगल्स होते हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेस उतने ही वर्टिसेस होते हैं। पॉलीगॉन का भी मैंने बताया था। फिर फार्मूला सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं उनका सम जो होता है पॉलीगॉन का वो होता है n-2 × 180 डिग्री। n जो होता है वो नंबर ऑफ साइड्स होती है पॉलीगॉन। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स का सम जो होता है 360 डिग्री होता है। इंटीरियर एंगल जो होता है अगर कोई मालूम करना उसका ये फार्मूला n-2 × 180/n। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल 180 के बराबर होते हैं। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल को ऐड करें तो 180 आता है। इसलिए अगर इंटीरियर एंगल हमने मालूम करना, इंटीरियर एंगल को इधर ही कोई इनके रहने देंगे, इक्वालिटी इधर 180 आ गया, एक्सटीरियर एंगल उधर जाके इधर प्लस में माइनस हो गया।
और एक्सटीरियर मालूम करना, एक्सटीरियर एंगल को इधर रहने दे, 180 भी इधर, ये इंटीरियर उधर जाएगा, 180 में से माइनस हो जाएगा। 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। इंटीरियर एंगल्स का सम मालूम करें पॉलीगॉन का विद गिवन नंबर ऑफ साइड, उसकी साइड्स दी गई हैं, पहले की 7 साइड्स हैं, दूसरे की 9 साइड्स हैं और थर्ड क्वेश्चन में 13 साइड्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में n नंबर ऑफ साइड्स जो है पॉलीगॉन की 7 है, तो फॉर्मूला सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180। n की जगह हमने 7 लिख दिया, 7 माइनस 2 इंटू 180, 7 में से 2 माइनस किया 5 आ गया इंटू 180, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 900 डिग्री आ गया आंसर हमारा, यानी इसके इंटीरियर एंगल्स का सम 900। n इज इक्वल टू 9 हो, फिर वही फार्मूला सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल n माइनस 2 180, तो n की जगह 9 लिख दिया, 9 माइनस 2 7 आ गया, 7 को 180 से मल्टीप्लाई किया 1260 आ गए। उसके बाद n इज इक्वल 13, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स n माइनस 2 इंटू 180, 13 लिखा, 11 इंटू 180 1980 डिग्री आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखें, फाइंड एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। इंटीरियर एंगल हमने मालूम करना रेगुलर पॉलीगॉन का विद गिवन नंबर ऑफ साइड, जिसकी साइड्स दी गई हैं। रेगुलर पॉलीगॉन की क्या बात की, उसने कहा कि उसका एक एंगल मालूम करें, सारे एंगल इसके बराबर होंगे और सारी साइड्स भी की लेंथ भी बराबर होगी, सारे एंगल की मेजरमेंट बराबर होगी, से एक एंगल उसका मालूम करना है हमने, तो वो सारे एंगल उसी मेजर के होंगे उसके। फर्स्ट देखें, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180 ओवर n, ये इसका फार्मूला है। तो n 6 है, तो n की जगह 6 लिख दिया, 6 माइनस 2 आ गया, नीचे भी n है, इधर भी हमने 6 लिख दिया, 6 माइनस 2 4 आ गया, 4 इंटू 180 और नीचे 6 आ गया। अब 4 को 180 से मल्टीप्लाई किया 720 और नीचे 6, और 720 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 120 डिग्री आ गया। यानी ऐसी पॉलीगॉन जिसकी नंबर ऑफ साइड 6 हो, यानी 6 साइड्स हो, तो उसका इंटीरियर एंगल, हर इंटीरियर एंगल जो है उसकी ये मेजरमेंट होगी 120 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन देखें, n इज इक्वल टू 8, इंटीरियर एंगल जो है n माइनस 2 इंटू 180 ओवर n, वही फार्मूला, n की जगह 8 लिख देंगे, 8 माइनस 2, नीचे भी 8 आ जाएगा, ये 180 वैसे ही, 8 में से 2 बाकी 6, 6 को 180 से नीचे 8, इनको मल्टीप्लाई करें 1080 ओवर 8, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 135 डिग्री आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें n इज इक्वल 15, फिर इंटीरियर एंगल का फार्मूला लगाया n माइनस 2 इंटू 180 ओवर n, n की जगह 15, 15 माइनस 2 नीचे 15, 15 में से 2 बाकी 13, 13 इंटू 180 ओवर 15, 13 को 180 से मल्टीप्लाई किया 2340 आ गया, नीचे 15, दोनों को डिवाइड करेंगे 156 डिग्री आंसर आ जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखें, फाइंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन विद गिवन नंबर ऑफ साइड। अब एक्सटीरियर एंगल हमने मालूम करना है, ये नंबर ऑफ साइड्स दी गई है, पहले की 7 साइड है, दूसरी की 8 और तीसरी की 10। इसमें पहला है एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल है, 360 ओवर n के, ये फार्मूला एक्सटीरियर एंगल का, n की जगह 7 लिखेंगे और ये आ जाएगा 51.4 डिग्री। इसमें n इज इक्वल टू 8 है, एक्सटीरियर एंगल 360 ओवर n, n की जगह 8 लिख देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। n इज इक्वल 10 है, इधर n की जगह हम 10 लिखेंगे, ये आंसर आ जाएगा। पॉलीगॉन, एनी क्लोज 2D फिगर विथ 3 और मोर साइड्स इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन। कोई भी 2, आंसर आ गया 36 डिग्री। अब 4 क्वेश्चन देखें, फाइंड नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। नंबर ऑफ साइड्स मालूम करनी विद द गिवन इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल दिया गया पॉलीगॉन का, नंबर ऑफ साइड्स मालूम करनी, पहले 108 इंटीरियर एंगल, दूसरे 140 और तीसरे 150। देखें, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 108 ये दिया गया है, एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल है 180 माइनस इंटीरियर एंगल, तो 180 ऐसे है, इंटीरियर एंगल की जगह 108 लिख दिया, इनका माइनस का 72 डिग्री आ। अब एक्सटीरियर एंगल के लिए फार्मूला 360 डिग्री ओवर n, तो हमने एक्सटीरियर एंगल ये हमने निकाल लिया था 72 डिग्री के बराबर, तो हमने एक्सटीरियर एंगल जगह 72 डिग्री लिख दिया, इक्वालिटी लगाई 360 लगाया और n नीचे लिख दिया। अब देखें, ये हमने ऐसे लिख दिया, यानी ये साइड ऐसे ही रहने दी, सिर्फ इधर एक्सटीरियर एंगल की जगह हमने एक्सटीरियर एंगल की ये वैल्यू लिख दी है। उसके बाद ये इक्वेशन है, ये n इधर डिनोमिनेटर में है, डिवाइड हो रहा, उधर जाके न्यूमिनेटर में चला जाएगा
ये n उधर ऊपर चला गया और ये न्यूमिनेटर में इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड कर n इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एंगल है 140 डिग्री। अब इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 140 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर 180 माइनस इंटीरियर एंगल, 180 में से इसको माइनस किया तो हमारा एक्सटीरियर एंगल आ गया। अब एक्सटीरियर एंगल ऑफ फॉर्म 360 डिग्री ओवर एन। एक्सटीरियर एंगल की जगह हमने ये 40 लिखा, इसको ऐसे ही लिखा, यानी उधर ऊपर चला गया n और ये 40 इधर नीचे आ गया डिवाइड होके, n इज इक्वल टू 9 आंसर आ गया। अब थर्ड पार्ट है n, ये इंटीरियर एंगल है 150 डिग्री और एक्सटीरियर एंगल का 180 माइनस इंटीरियर एंगल, 180 की जगह ऐसे ही और इंटीरियर एंगल से 150 माइनस का 30 आ गया। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगा एंड अब नेक्स्ट स्टेप में ये 360 ओवर एन इधर ही आ गया और एक्सटीरियर एंगल का 30 डिग्री लिख दिया। उसके बाद ये एन उधर जाकर ऊपर एन ऊपर चला गया, 360 इधर ही और 30 नीचे आ, डिवाइड हो तो 12 डिग्री आंसर आ गया। ये एक्सटीरियर एंगल अगर 360 ओवर एन इसका फॉर्मूला। अब 30 जो है ये एक्सटीरियर एंगल से 30 लिखा, 360 ओवर एन की जगह 360 ओवर एन लिखा। फिर नेक्स्ट स्टेप में एन उधर जाकर ऊपर चला गया है, 30 इसके नीचे आ गया। इन दोनों को डिवाइड किया, एन इज इक्वल टू 12 आंसर आ गया नंबर ऑफ साइड्स। फिफ्थ क्वेश्चन देखें, फाइंड नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विद गिवन एन एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल दिया गया, नंबर ऑफ साइड्स हमने मालूम करनी है। फर्स्ट पार्ट है एक्सटीरियर एंगल किसके 32 एंड 8/11 ये आ गया 31, इसको हमने फ्रैक्शन में चेंज किया, इसको से मल्टीप्लाई से ऐड करके लिख दिया। एक्सटीरियर एंगल क्या 360 डिग्री ओवर एन आ गया, ये इसका फॉर्मूला होता है। आप देखें ये फार्मूला लिखा और एक्सटीरियर एंगल की जगह ये हमने इसकी वैल्यू लिख दी, इसको ऐसे लिख दिया। एन उधर ऊपर चला गया, ये 360 डिग्री इधर ही रहा और ये दूसरी साइड पे जाकर रेसिप्रोकल इसका आ जाएगा, उलट आ जाएगा। 11 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, 360 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा और ये इससे कट जाएगा और एन इज इक्वल टू 11 आ जाएगा हमारे पास। ये सेकंड पार्ट देखें, एक्सटीरियर एंगल है 25 एंड 5/7, ये इसको फ्रैक्शन में चेंज किया। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लिखा 360 ओवर एन डिग्री। एक्सटीरियर एंगल की जगह हमने ये वैल्यू ली थी 180 ओवर 7। इधर इक्वालिटी उधर जाके एन ऊपर चला जाएगा, ये दूसरी साइड पे जाके इस 360 से मल्टीप्लाई होगा इसका रेसिप्रोकल और 182 जा 362 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14 आ गया। फिर 24 डिग्री वाला आ गया क्वेश्चन, इसमें एक्सटीरियर 24 डिग्री एक्सटीरियर का ये फार्मूला है। तो एक्सटीरियर एंगल की जगह हमने ये 24 डिग्री लिख दिया, इधर वाली साइड ये ऐसे लिख दी नीचे और फिर एन ऊपर चला गया, 360 डिग्री इधर ही रहा, ये 24 नीचे आ गया, डिवाइड हो गया, एन इज इक्वल टू 15 आंसर आ गया। 6 क्वेश्चन देखें, फाइंड फिगर ABCDEF। The figure ABCDEF is a regular hexagon. ABCDEF ये रेगुलर हेक्सागोन है। रेगुलर हेक्सागोन का मतलब इसके सारे ही एंगल्स आपस में बराबर होंगे, सारी और यानी एंगल्स की मेजरमेंट बराबर होगी और सारी साइड्स की लेंथ बराबर होगी। देखने में भी आपको नज़र आ रहा होगा। इसकी आपने फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई की वैल्यू मालूम करनी है। आइडेंटिफाई 2 एक्सटीरियर एंगल द पॉलीगॉन, और 2 एक्सटीरियर एंगल्स में मालूम करने हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एस एंड ऑफ टी, और एस और टी की वैल्यू आपने मालूम करनी है। ये एस है, ये टी है। अब मालूम करते हैं। ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है जैसा कि आपको क्वेश्चन में बताया गया है। रेगुलर हेक्सागोन है। हेक्सागोन का मतलब कि 6 साइड है, 1 2 3 4 5 6, और सारे ही एंगल जो इस एंगल की मेजरमेंट है वही इसकी वही इसकी वही इसकी सारों की, और सबकी साइड जो साइड्स हैं उनकी लंबाइयाँ बराबर है। अब देखें x प्लस 120, ये एंगल x है, ये एक ट्रायंगल है। अगर ये x है तो ये भी x होगा, और ये पूरी और ये 120 डिग्री होगा, और इन तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे इस ट्रायंगल में। x
एक्स एक्स और 120 और ये 180 के इक्वल आएंगे। कैसे 180 के इक्वल आएंगे? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। कैसे पता चला? क्योंकि ये हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन, इसका मतलब ये साइड जिसकी ये और ये साइड बराबर हो गई, दो साइड बराबर हो गई, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। अब आप ये देखें, ये 120, ये एंगल 120 कैसे आया, ये आपको भी बता देते हैं। ये भी हमने एक क्वेश्चन भी किया था। इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन विद गिवन साइड्स, जो 6 साइड्स हैं, ये हेक्सागोन है, तो इसका इंटीरियर एंगल मालूम करना है। 120 होता है, जिसकी 6 साइड हो उसका इंटीरियर एंगल 120 होता है, यानी हर एंगल 120 डिग्री का होता है। इसलिए हम ये एंगल भी 120 का होगा, ये 120 का होगा, ये वाला भी 120 का, ये भी 120 का, ये भी 120 का, सारे 120 के होंगे। इसलिए हमने यहाँ तीसरा एंगल 120 लिख दिया। उसके बाद ये देखें, ये है x + x 2x और ये 120, ऐसे ये 180 आ गया। अब हमने 2x को इधर ही रखा, 120 उधर जाकर 180 में से माइनस हो गया, 2x = 180 में से 120 60 आ गया, x इधर ही रहा, 2 डिवाइड हो गया, x = 30। x एंगल हमारा 30 के इक्वल आ गया, ये वाला x एंगल। और y एंगल जो है, ये वाला y जो है, ये देख लें, ये एंगल भी इसका 120 होगा, तो y वाला हाफ है, तो 120 का हाफ क्या होता है? 60, तो y 60 आ गया। सेकंड पार्ट है आइडेंटिफाई 2 एक्सटीरियर एंगल्स। ये देखें, ये हेक्सागोन है, ये बाहर एक एस एंगल है और ये टी एंगल है, ये दोनों ही एक्सटीरियर एंगल हैं, एस और टी। और एस और टी किसके इक्वल होंगे? टी = एस। किसी भी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल्स को ऐड करें तो 360 आता है। ये भी एक्सटीरियर एंगल, ये भी टी और एस 360, और टोटल कितने एंगल्स हैं? एक्सटीरियर 6, तो 6 से डिवाइड हमने कर दिया, तो ये 60 आ गया, यानी एक्सटीरियर एंगल 60 के इक्वल होगा इसका। अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ डायगोनल्स ऑफ द गिवन फिगर्स टू आइडेंटिफाई विच पॉलीगन इज कनकेव एंड विच इज़ कन्वेक्स। अब देखिए, कनकेव और कन्वेक्स पहले बाद में हम देखते हैं, पहले देखते हैं। ये मैंने ब्लैक आउटिंग कर दी है, आउटलाइन, ताकि क्लियर हो जाए कौन सी पॉलीगॉन। एक ये पॉलीगॉन है, एक ये पॉलीगॉन है। अब इसकी एंगल्स पहले देखें, ये वाला एंगल है, ये 180 से कम होगा, ये वाला एंगल भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम, ये एंगल भी 180 से कम है, ये वाला एंगल भी 180 से कम है। लेकिन ये वाला एंगल जो है ना, ये वाला ऐसे इधर ड्रॉ होगा, ये 180 से ज़्यादा का है, यानी ये रिफ्लेक्स एंगल है। इसके एंगल्स देखें, ये वाला एंगल भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, ये वाला भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, यानी इसका कोई एंगल रिफ्लेक्स नहीं है, और इसका सिर्फ ये वाला जो एंगल है ये रिफ्लेक्स है। इसके अलावा डायगोनल्स हम ड्रॉ करें, डायगोनल में क्या आता है? 2 वर्टिसेस को मिलाते हैं। इसका इस वर्टेक्स को इसके साथ मिलाएं, ये एक डायगोनल बन गया, इसको इससे ये डायगोनल बन गया, इस वर्टेक्स का ये डायगोनल, और ये इसके साथ ये डायगोनल। लेकिन जब इस वाले वर्टेक्स को इससे मिलाते हैं, ये डायगोनल जो है इस पॉलीगॉन से बाहर है, यानी आउटसाइड है, बाकी सारे इनसाइड हैं। और ये वाली जो पॉलीगॉन है, इसका ये देखें, ये डायगोनल, ये डायगोनल, ये डायगोनल, ये सारे डायगोनल्स इसके अंदर है, यानी इनसाइड है, कोई भी डायगोनल इससे आउटसाइड नहीं है। तो वो वाली पॉलीगॉन जिसके सारे ही डायगोनल्स उसके अंदर हों और कोई भी एंगल रिफ्लेक्स ना हो, यानी 180 से ज़्यादा का ना हो, उसे कहते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ये है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। और वो पॉलीगॉन जिसका कम से कम एक एंगल जो है वो 180 से ज़्यादा का हो, यानी रिफ्लेक्स हो, यानी ये वाला एंगल इसका रिफ्लेक्स है। ऐसे इसे ड्रॉ करें, रिफ्लेक्स है ये। और कम से कम एक डायगोनल आउटसाइड हो पॉलीगॉन से, और ये वाला डायगोनल इस पॉलीगॉन से आउटसाइड यानी बाहर है, उसको कहते हैं कनकेव पॉलीगॉन। तो ये वाली कॉनकेव पॉलीगॉन है और ये है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। अब देखें ये फिगर 1 के बारे में हम क्या लिखेंगे। 1 के बारे में, इट इज़ अ कनकेव पॉलीगॉन बिकॉज वन डायगोनल लाइज आउटसाइड द पॉलीगॉन एंड ऑल्सो वन एंगल इज रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर दैन 180।
और सेकंड फिगर के बारे में क्या लिखेंगे, इट इज़ अ कन्वेक्स पॉलीगॉन बिकॉज ऑल ऑफ इट्स एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री एंड ऑल ऑफ इट्स डायगोनल्स लाई इनसाइड द पॉलीगॉन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन आर इन द रेशो। इंटीरियर एंगल जो है पेंटागन यानी ऐसी पॉलीगॉन जिसकी 5 साइड्स हैं, ये रेशो है 1:1 to 2 to 3 to 4 to 2। फाइंड दीज एंगल, ये एंगल्स आपने मालूम करने हैं। पहले हम लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ये फार्मूला लिखेंगे और इसमें देखें ये पेंटागन थी 5 साइड्स थी, यानी कि जब 5 लिखते हैं 5 - 180, ये 5 - 2 3 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई 540 आ गया। रेशो लिख दी एंगल्स की, ये 1 2 3 4 2, फिर सम ऑफ रेशोज़ किया, इन सबको ऐड कर दिया, 12 आ गया। फर्स्ट एंगल कैसे आएगा, फर्स्ट एंगल के लिए इसकी रेशो ये ऊपर लिख दें, फर्स्ट एंगल की टोटल जो है रेशो वो नीचे लिखेंगे, और ये एंगल जो है 540 है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, उसे मल्टीप्लाई करेंगे। 12 45 540 होता है, यानी 540 को 12 से डिवाइड करें 45 आ जाएगा, 45 डिग्री हमारा आंसर। सेकेंड एंगल के लिए ये वाली रेशो सेकेंड एंगल की, और नीचे ये टोटल रेशो, और 540 से मल्टीप्लाई किया तो 90 आ जाएगा। उसके बाद थर्ड एंगल के लिए ऊपर ये 3 रेशो और नीचे ये टोटल रेशो, और इधर ये इंटीरियर एंगल का सम, और ये आ गया। फोर्थ एंगल के लिए ऊपर ये वाली रेशो लिखेंगे, नीचे यही 12 और ये 540, ये आ गया। फिफ्थ एंगल के लिए ये वाली रेशो लिखेंगे, नीचे ये टोटल रेशो और ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स लिखेंगे, 90 आ गया। आप देखें 9th क्वेश्चन, द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज़ 8 टाइम द एक्सटीरियर एंगल, यानी हर इंटीरियर एंगल जो है वो एक्सटीरियर एंगल से 8 टाइम्स बड़ा है, 8 गुना यानी कि बड़ा है एक्सटीरियर एंगल से। इन अ रेगुलर पॉलीगॉन, एक रेगुलर पॉलीगॉन अभी मैंने आपको इस एक्सरसाइज के शुरू में बताया था कि वो पॉलीगॉन होती है कि सारी साइड्स बराबर हों, सारे ही एंगल्स भी बराबर हों। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन, उसकी नंबर ऑफ साइड्स बताएं कितनी साइड्स होंगी। इस तरह क्वेश्चन आपने शुरू में भी इस एक्सरसाइज के किए थे। लेट ईच एक्सटीरियर एंगल, हर एक्सटीरियर एंगल देखें x डिग्री हमने ले लिया, तो इंटीरियर एंगल उससे 8 गुना बड़ा है, तो इंटीरियर एंगल इक्वल है 8x का, यानी उसका 8 गुना। अब इन दोनों को एंगल्स को ऐड कर दिया, x + 8x, तो एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल जब ऐड करते हैं तो 180 डिग्री आता है, 180 डिग्री आ गया हमारे पास। उसके बाद इन दोनों को ऐड करें 9x, x के ऊपर आप डिग्री लगा लें ना लगा लें दोनों तरह ही ठीक है, तो मैं लगा दिया, तो नहीं लगा, आप इधर भी लगा लें, तो ये 9x आ गया और 180 डिग्री आ गया। फिर x किसके इक्वल आ गया, ये 9 उधर जाके डिवाइड हो गया और हमारे पास आ गया ये, इनको डिवाइड करें 20 आ गया, x = 20 डिग्री, यानी एक्सटीरियर एंगल हमारा था ये x, एक्सटीरियर एंगल = 20 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला है वो ये होता है 360 डिग्री / n, तो एक्सटीरियर एंगल की जगह हमने 20 डिग्री लिखा, 360 / n लिख दिया। अब n उधर चला गया दूसरी साइड पे, ये ऊपर चला गया, न्यूमरेटर बन गया, ये ऊपर था, या न्यूमरेटर था, उधर जाके डिनोमिनेटर यानी इधर नीचे आ गया। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा, n = 18। n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड, ये नंबर ऑफ साइड जो है पॉलीगॉन की वो 18 साइड्स हैं, ये आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन देखें, द गिवन पॉलीगॉन इज़ हेप्टागॉन, ये जो पॉलीगॉन है ये हेप्टागॉन है। हेप्टागॉन की 7 साइड्स होती हैं, यानी n इसका 7 है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, यानी ये 2x दिया गया है, 160 डिग्री वाला एंगल दिया गया है, 2x दिया है x, तो इसमें x की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये वाला एंगल जो है ये 90 का है, ये भी 90 का, ये वाला एंगल जो है हमने इंटरनल एंगल यानी इंटीरियर एंगल मालूम करना है। बाहर वाला तो 90 का है, तो इंटीरियर जो है वो 270 का है, ये वाला जो एंगल है इंटीरियर 270 का है। अब देखें n जो है वो 7 है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ये फार्मूला किसके इक्वल, n - 2 × 180 डिग्री, 7 उसका n था तो n की जगह 7 लिख दिया, आ गई ऐसे कर 7 × 2 5 5 × 180 900 डिग्री, यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो 900 डिग्री है। अब इसके एंगल्स आपको पता है, ये 2x है, ये 160 है, ये 2x है, ये x है, ये वाला 270 एंगल है, यानी बाहर वाला तो
90 अंदर वाला 270 डिग्री है, और ये भी 90 है, ये भी 90 है। सारे एंगल्स हम ऐड कर लेते हैं। ये वाला एंगल लिखा 2x, ये 160 था, ये लिख लिया, ये भी 2x लिख लिया, फिर ये एंगल x था, x लिख लिया, ये वाला 270 डिग्री लिख लिया, ये 90 था, 90 लिख दिया, ये वाला 90 था, 90 लिख दिया। ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हमने लिख दिया, और ये किसके इक्वल थे आपको पता 900 के, तो 900 हमने लिख दिया आगे। उसके बाद ये 2x और x ऐड हुआ तो 5x बन गया। 160 270 90 को ऐड किया तो 610 डिग्री बन गया, तो ये इक्वल आ गया 900 डिग्री के। 5x 610 इधर प्लस है तो दूसरी साइड पे इक्वेशन के जाके माइनस में हो जाएगा, यानी -610 बन जाएगा। इनको माइनस करेंगे 290 डिग्री आ जाएगा। ये x इधर ही रहेगा, 5 इधर मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड हो जाए नीचे चला आएगा। 290 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 58 डिग्री आ जाएगा, यानी x जो है वो 58 डिग्री है। और यहाँ पे एंगल बताए हुए हैं, ये देखें, ये एंगल है 90 का, और ये अंदर से ये 90 का, लेकिन यही वाला जब बाहर से लेंगे तो ये 270 डिग्री का हो जाएगा, यानी ये वाला एंगल 270 डिग्री का है। अब हमारी एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हो गई है। एट द एंड आई वुड लाइक टू से माय डियर स्टूडेंट, प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड click the notification bell so you don't miss out on new videos. That's all. Allah Hafiz.